नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी गौड़ और आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज। क्या अमित शाह देश के डिप्टी पीएम नहीं बनने जा रहे हैं? क्या मीडिया और यूट्यूब पर चल रही ये खबरें महज एक अफवाह है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गेम प्लान है? राजनीति के गलियारों में एक पुरानी कहावत बड़ी मशहूर है, बीजेपी जो खबर फैलाती है अक्सर होता उसके ठीक उलट है। तो क्या इस बार भी जनता की आंखों में धूल झोंककर पर्दे के पीछे कोई नई पटकथा लिखी जा रही? आज फोर्थ पॉइंट पर हम सत्ता के सबसे बड़े गलियारे की वो खिचड़ी पकाकर आपको दिखाएंगे जो नागपुर से लेकर दिल्ली के लुटियंस जोन तक पक रही है। बात सिर्फ अमित शाह की नहीं है, चर्चा तो ये भी है कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं की हमेशा के लिए छुट्टी होने वाली है और सबसे बड़ा धमाका एक ऐसा कानून, एक ऐसा बिल लाने की तैयारी है जिसके बाद अगर कोई भी मंत्री या सांसद 30 दिन जेल में रहा तो उसकी सदस्यता हमेशा के लिए खत्म। आखिर इस बिल के पीछे किसका दिमाग है और इस तीर से सरकार किस किस पर निशाना साधने की मंशा पाले बैठी है? आज खोलेंगे पर्दे के पीछे की हर वो कहानी जिसे मुख्यधारा का मीडिया आपको दिखाने से डरता है। बने रहिए हमारे साथ अगले 10 मिनट, क्योंकि आज तेवर तीखे हैं और खुलासे बड़े। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सवाल से, क्या अमित शाह डिप्टी पीएम बनेंगे या नहीं? पिछले कुछ हफ्तों से मीडिया चैनलों से लेकर सोशल मीडिया के गलियारों तक ये खबर आग की तरह फैली हुई है। लेकिन ठहरिए, क्रोनोलॉजी को समझिए। राजनीति के पंडित जानते हैं कि जब जब बीजेपी के अंदर किसी बड़े नाम को लेकर कोई नैरेटिव सेट किया जाता है तो असल फैसला कुछ और ही निकलता है। याद करिए, राज्यों के मुख्यमंत्री बदलने का दौर, चर्चा किसी और नाम की होती थी और शपथ कोई तीसरी ही पर्ची वाला ले लेता था। तो क्या अमित शाह को लेकर चल रही ये चर्चाएं भी एक स्मोक स्क्रीन यानी धुएं का पर्दा है? पर्दे के पीछे का सच, सूत्रों की माने तो गृह मंत्रालय के पास पहले से ही असीमित ताकतें हैं। ऐसे में डिप्टी पीएम का पद महज एक तमगा होगा। लेकिन अगर ये खबर खुद बीजेपी के खेमे से बाहर आ रही है तो इसके दो ही मतलब हैं। या तो संगठन के भीतर अमित शाह के बढ़ते कद को संतुलित करने की कोशिश हो रही है या फिर विरोधियों को ये जताने की कोशिश है कि सत्ता का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा। लेकिन जो खबरें दबाई जा रही हैं वो ये है कि क्या खुद संघ इस फैसले से सहमत है? अब आते हैं उस खिचड़ी पर जिसकी खुशबू नागपुर से दिल्ली तक आ रही है। बीजेपी और आरएसएस के बीच क्या चल रहा है? लोकसभा चुनावों के बाद से ही दोनों के बीच के रिश्तों को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। जेपी नड्डा का वो बयान तो आपको याद ही होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि अब बीजेपी सक्षम है और उससे पहले की तरह आरएसएस की जरूरत नहीं है। उस एक बयान में जो चिंगारी सुलगाई थी वो आज भी अंदर ही अंदर सुलग रही है। आने वाले दिनों में ये पूरी तरह साफ हो जाएगा कि संगठन पर किसका होल्ड रहेगा। चर्चा है कि संघ अब बीजेपी के फैसलों में अपनी वीटो पावर वापस चाहता है। वरिष्ठ नेताओं की छुट्टी का सच, राजनीतिक गलियारों में कानाफूसी तेज है कि आने वाले दिनों में संगठन और कैबिनेट का पूरी तरह से कायाकल्प होने वाला है। मार्गदर्शक मंडल का दायरा और बड़ा किया जा सकता है, यानी कई ऐसे भारी भरकम नाम जो सालों से मलाईदार पदों पर बैठे हैं, उनकी छुट्टी तय मानी जा रही है। संघ चाहता है कि नए जमीनी और कड़क चेहरों को आगे लाया जाए ताकि 2029 की पिच अभी से तैयार की जा सके। यह बदलाव इतना बड़ा होगा कि कई बड़े सूरमाओं के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब बात करते हैं उस सबसे सनसनीखेज खबर की जिसने विपक्ष के खेमे में हड़कंप मचा दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार एक ऐसा सख्त कानून या बिल लाने की फिराक में है जिसके मुताबिक अगर कोई भी मंत्री, सांसद या विधायक किसी भी मामले में लगातार 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसकी सदस्यता तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।
अभी तक का नियम क्या है? अदालत से 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर सदस्यता जाती है, लेकिन इस नए प्रस्तावित बिल के तहत सजा की जरूरत नहीं है। सिर्फ 30 दिन की कस्टडी या जेल ही काफी होगी। किस किस को साधने की मंशा है? अब जरा दिमाग दौड़ाइए। इस बिल के माध्यम से सरकार की मंशा क्या है? इसके निशाने पर कौन कौन है? पहला निशाना, विपक्ष की आक्रामकता। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कैसे विपक्ष के कई बड़े नेता महीनों तक जेल में रहे, लेकिन उनकी सदस्यता बरकरार रही और वो जेल से ही सरकार को चुनौती देते रहे। इस कानून के आते ही विपक्ष का कोई भी नेता सरकार के खिलाफ खुलकर बोलने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि एक बार जेल गए और 30 दिन गुजरे तो राजनीतिक करियर पर फुल स्टॉप। दूसरा निशाना, क्षेत्रीय क्षत्रप। देश के कई राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों के कद्दावर नेता जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। ये बिल उन क्षेत्रीय क्षत्रपों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम कर सकता है। तीसरा निशाना, खुद पार्टी के अंदर के बागी। जी हाँ, ये सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं है। बीजेपी के अंदर भी जो नेता बगावती सुर अख्तियार करने की सोच रहे हैं या जिनके ऊपर कोई पुरानी फाइलें दबी हुई हैं, उनके लिए यह एक सीधा संदेश है। लाइन में रहिए, वरना 30 दिन में खेल खत्म। ये कानून अगर आता है तो इसे भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार कहकर पेश किया जाएगा, लेकिन इसके पीछे की शुद्ध सियासी मंशा विपक्ष को पूरी तरह से नेतृत्व विहीन और पंगु बनाने की है। तो लब्बो लुआब ये है कि दिल्ली की राजनीति में इस वक्त जो दिख रहा है वो सच नहीं है, और जो सच है उसे पर्दे के पीछे छिपा कर रखा गया है। अमित शाह का डिप्टी पीएम बनना या ना बनना महज एक मोहरा है। असली बिसात तो इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और आने वाले चुनावों को अपने हिसाब से मोड़ने की बिछाई जा रही है। चाहे वो वरिष्ठ नेताओं की छुट्टी का प्लान हो, आरएसएस के साथ चल रही नूरा कुश्ती हो, या फिर 30 दिन जेल वाला यह खतरनाक बिल। आने वाले कुछ महीने देश की राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय करने वाले हैं। सरकार एक ऐसा चक्रव्यूह रच रही है जिससे पार पाना विपक्ष के लिए नामुमकिन सा हो जाएगा। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि 30 दिन जेल वाले कानून से देश का भला होगा, या यह विपक्ष को खत्म करने का हथियार है? और क्या अमित शाह को डिप्टी पीएम ना बनाकर बीजेपी कोई नया सरप्राइज देने वाली? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। देश और राजनीति की हर उस खबर के लिए जो आपसे छुपाई जाती है, देखते रहिए 4th पॉइंट। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार। Point.